अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। देखो भटके हुए दिल वालों, परागंदा दिल वालों, मुंतशिर ख्याल वालों, बेफिक्र मत हो, तुम्हारा रास्ता खुदा का रास्ता है। अगर कोई नौजवान को भटका हुआ देखो, उसे बेराह रवी का शिकार देखो, उसे शराब का आदी देखो, उसे जिनाकारियों में मुब्तला देखो, उसे औकात के जाये करने में देखो, तो उसे पकड़ो और खुदा के जिक्र से जोड़ दो। अल्लाह फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। लोगों सुनो, अल्लाह के जिक्र से दिलों को तक़वियत पहुंचती है और दिलों को इत्मीनान पहुंचता है। रास्ता तुम्हारा खुदा का रास्ता है, रास्ता तुम्हारा जिक्रुल्लाह का रास्ता है, अल्लाह के जिक्र का रास्ता है, और तुम दूसरी तरफ जा रहे हो। मरते दम तक बेचैन रहेंगे, बेकरार रहेंगे, बेसुकूनी की कैफियत में रहेंगे। अगर जुड़ना है तो फिर जिक्र करने वालों के साथ जुड़ जाओ, फिक्र करने वालों के साथ जुड़ जाओ। अजीजान गिरामी, 2-3 अहादीस सुना करके अपनी बात को खत्म करता हूं। जिक्र के मुताल्लिक आज अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी महफिलों से, हमारे मोहल्लों से, हमारी बस्तियों से ये जिक्र की महफिलें खत्म हो गई। हमने तरह तरह के इल्जाम लगा करके खत्म कर दिया है। आकिबत नाअंदेश लोगों ने जब किसी काम की गलती, किसी में कोई खराबी देखी, तो वो खराबी को दूर करने की बजाय उसको जड़ों पेड़ से खत्म करने की कोशिश की। अल्लाह वालों के खिलाफ बयानी की, तसव्वुफ के खिलाफ बयान हुआ, अल्लाह वालों के तसव्वुफ और खानकाही निजामों के खिलाफ मुहिम चली, जिक्र अज़कार के महफिलों के खिलाफ बोला गया, मुराक़बों के खिलाफ बोला गया, तज़किये नफ्स के खिलाफ बोला गया। लोगों को इतना मुतनफ्फिर किया गया कि लोग जिक्र अज़कार से दूर हो गए, मुराक़बों से दूर हो गए, अल्लाह वालों की सोहबतों से दूर हो गए, अल्लाह वालों के पास बैठने से दूर हो गए, खानकाहें वीरान हो गई, अल्लाह वालों की जिक्र की महफिलें खत्म हो गई। होने क्या लगा? कॉन्फ्रेंसेस आबाद हुए, जहां पर सूट बूट पहन करके, शूज टाई पहन करके बस बैठ करके देखो और बस सरसरी बातें सुनो और निकल जाओ। दिमाग तो चल रहा है, दिल अल्लाह से गाफिल है। और आपको वो वही मिसाल है कि सवारी में बैठे हुए है, सवारी दूसरे रुख पे जा रही है, दिल बेचैन है, दिल की ग़िज़ा नहीं मिलती। अल्लाह क्या फरमाते? सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इमाम तिर्मिज़ी ने इसे रिवायत की है और इसे सही हदीस से फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ज़करिया के फर्जंद हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को चंद बातें सिखाई थी, बहुत अहम, अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने की। और उन बातों में एक बात, चंद बातें जो सिखाई थी उनमें एक बात थी, व आमुरुकुम बिज़िक्रिल्लाहि कसीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी के बेटे को फरमा रहे हैं, हजरत ज़करिया के फर्जंद हजरत यहया को, कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम अल्लाह का खूब जिक्र किया करो। क्यों? वमथलु ज़ालिका कमथलि रजुलिन तलबा। गौर से सुने ये बात, फरमाया क्यों? कि अल्लाह के जिक्र की मिसाल ऐसी है, अल्लाह के जिक्र की मिसाल ऐसी है कि एक शख्स है कि उसके पीछे दुश्मन की फौज लगी हुई है, घोड़े सर पे दौड़ाते हुए पीछे आ रही है और ये भाग रहा है, पीछे से दुश्मन की फौज आ रही है। अब ये आगे भाग रहा है, कोई बचने की जगह नहीं। एक किला देखा मजबूत, उसके दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ और दरवाजा लगा लिया, वो उस फौज से बच गया, वो दुश्मन से बच गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत यहया को अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसकी मिसाल देते हुए फरमाते हैं, बिल्कुल फरमाया कि तलबहुल अदुव्वु सिराअन फी असरिही हत्ता अता हसनन हसीनन फअहरज़ नफ्सहु फीह व कज़ालिकल अब्द। इसी तरीके से एक आम बंदे की मिसाल है कि उसके पीछे शैतान, नफ्स, दुनिया, ये पूरे फौज बनकर उसके पीछे हमला करने आती है। अगर तुम अपने आप को शैतान के इंतशार से बचाना चाहते हो, नफ्स की बेराह रवियों से बचाना चाहते हो, दुनिया की धोखेबाजियों से बचाना चाहते हो, तो फरमाया आगे तुम्हारे किला है, तुम्हारे लिए मजबूत दीवारें हैं। वो किसकी है?
اللہ کے ذکر کی ہے اس میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے ٹانگ بھی اڑ جائیں گے وہی رک جائے گا، نفس کی شرارتیں بھی رام ہو جائے گی، اور دنیا بھی تمہاری سامنے بے رونق ہو کر کے رہ جائے گی۔ کب تم ذکر اللہ میں لگ جاؤ تمہارے ساتھ یہ عالم ہوگا، دنیا بھر کی دشمنیوں سے بچ جائیں گے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے بڑی محبتوں سے بندوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کی اور بندوں کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بندے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بس منتشر الخیال اور لگے ہوئے ہیں۔ سنیں، فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یقول، کہ بے شک اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا مع عبدی اذا هو ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ۔ فرمایا لوگوں، یہ حدیث کا ترجمے سے پہلے ایک تصور آپ کو دیتا ہوں۔ انسان اس دنیا میں سپورٹ چاہتا ہے کسی نہ کسی کا، جب آپ کو کوئی بڑا سپورٹ مل جاتا ہے تو آپ مضبوط مستحکم زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سپورٹ کس بات کا؟ خاندان کا، رشتہ داروں کا، محلے کا، پڑوس کا، جاننے والوں کا، بڑے سے بڑے عہدیدار کا، یہ سپورٹس پہ انسان زندگی گزارتا ہے۔ اور انسان کو کسی کی قربت، ارے میں ان کا بہت کلوز ہوں، بہت قریب ہوں، یہ بات اس کو بہت اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت آپ کی تمام اعتماد اور کانفیڈنس کے اوپر بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کدھر دنیا کا سپورٹ لینے جا رہا ہے، کدھر دنیا والوں پہ اعتماد کرنے جا رہا ہے، کدھر دنیا والوں کی قربتوں پہ بھروسہ کرنے جا رہا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے تو میرے دروازے کھلے ہیں، میں تیرے ساتھ ٹھہرنے کے لیے تیار ہوں، تجھے اپنی قربت دینے کے لیے تیار ہوں، تیری پیٹھ پہ اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں، تجھے اپنا سپورٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل یقول، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، جب بندہ بیٹھ کر کے میرا ذکر میں لگ جاتا ہے، میری یاد میں لگ جاتا ہے، اب یہ یاد جہری ذکر کی ہو یا سری ذکر کی ہو، قلبی ذکر کی ہو یا زبانی ذکر کی ہو، جب میری یاد میں لگ جاتا ہے تو کیا فرمایا کہاں ہوتا ہے؟ بظاہر وہ باغیام کی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اللہ فرماتے نہیں، وہ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا فرمایا انا مع عبدی اذا هو ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، میری خاطر جب اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو میں اس کے پاس ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر وہ اولیاء اللہ، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، بادشاہوں کے تاجوں کو اپنی ٹھوکر مار کے اڑا دیتے تھے۔ بادشاہ اپنی دولت، اپنی جائیداد لے کر کے آتا، کہتا حضرت لے لیں، اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس کی مجھے کیا ضرورت ہے، لے جا۔ بادشاہ وقت اپنے خادم کو کہتا ہے واپس تو نہیں لے کے آئے، یہ خادم ڈر جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی میں یہاں بھی نہیں دے سک رہا ہوں، یہاں بھی جھڑکیاں سن رہا ہوں۔ بادشاہ وہ کہتا ہے واپس نہیں لانا ہے، دے کر آنا ہے۔ وہ خادم باہر نکل کر حضرت کی جوتیاں ڈھونڈتا ہے، دیکھ کر کے وہ اپنے اشرفیاں دولت وہ حضرت کی جوتیوں میں ڈھکیل کر کے اندر پیک کر کے جاتا ہے، اور جب حضرت باہر نکلتے ہیں اپنا پاؤں جوتیوں میں ڈالنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کیا ہے میاں، پاؤں اندر نہیں جا رہا، دیکھ کیا ہے؟ دیکھا تو کیا ہے، بادشاہ کے بھیجے ہوئے اشرفیاں ان کی جوتیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ کون سا یقین تھا کہ بادشاہوں کے تختوں کو، ان کے تاجوں کو، ان کی دولت کو ٹھوکروں پہ اڑاتے تھے؟ تو وہ یقین یہ تھا کہ احکم الحاکمین، مالک الملک کی دربار میں روزانہ بیٹھتا ہوں، وہاں جاتا آتا ہوں، خدا کی قربتوں کی لذیں اور لذتیں لوٹتا ہوں، دنیا کے 2% کی بادشاہوں کی میرے پاس کیا قدر ہوگی؟ وہ آنا ہے تو میرے ساتھ آ، اللہ کے پاس لے جاؤں گا، میں تیرے پاس نہیں آتا۔ یہ اللہ والوں کا معاملہ تھا، یہ ان کے پاس پاور تھا۔ دکھنے میں کئی پیون کے کپڑے ہوتے لیکن دل اتنا بے نیاز اور خدا کے پاس ہوتا۔ عزیزان گرامی، بہت سارے احادیث کریمہ ہے، میں یہاں پر ذکر نہیں کرتا، آخری ایک بات سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں
तमाम मकातिब फिक्र के लोगों से दरखास्त करता हूं कि ये बहुत बड़ी इबादत है। आज दुनिया भर के अंदर मुसलमान मुंतशिरुल ख्याल है, उनका ख्याल मुंतशिर है, वो अपने बारे में बहुत फिक्रमंद है कि कहां होगा, कैसे होगा, क्या होगा। आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरा। ऐ लोगो, अगर तुम्हें दुश्मन का मुकाबला हो, दुश्मन तुम्हारे सर पर ठहरा हुआ हो, एक नहीं सैकड़ों दुश्मन, फ़िअतन दुश्मनों का ग्रुप ठहरा हुआ हो, जो तुम्हारी जान माल, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे तशख्खुस खत्म करने वाला हो, तब भी तुम्हारे ऊपर दो बातें जरूरी है। एक, अपने दीन पर मजबूती से कायम होना, दूसरे, अपने दिल और अपनी जबान को खुदा की याद से लगा देना, जिक्रुल्लाह में मशगूल हो जाना। कितने नौजवान हैं, कितने बड़े लोग हैं जो आज जिक्र की आदत डाले हुए हैं, जिक्र की महफिलों में जाते हैं, जिक्र करते हैं, इनफिरादी हो या इज्तिमाई। सुने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इमाम मुस्लिम ने रिवायत की, यह हदीस सुनाकर अपनी बात को खत्म करता हूं। फरमाया, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतुन सय्यारतुन फुदला यब्तगून मजालिस जिक्र। फरमाया कि लोगों, अल्लाह के बास फरिश्ते हैं, अल्लाह ने उन्हें जमीन में छोड़ दिए, वो चक्कर लगाते रहते हैं, देखते रहते हैं। क्या देखते हैं? कहां पर लोग अल्लाह का जिक्र करने के लिए जमा है। मजालिसु जिक्र, जिक्र की मजलिसें कहां हो रही हैं, ये सिर्फ देखना उनका काम है। फइदा वजदू मजलिसन फीह, जब कोई मजलिस में जिक्रुल्लाह हो रहा है तो फौरन वो आकर के बैठ जाते हैं साथ। क़अदू माहुम वहफ़ बअदुहुम बअदा, और वो अपने आपस में एक दूसरे पे एक, यानी अपने परों को फैलाकर उनको घेर लेते हैं। हत्ता यमलऊ मा बैनहुम व बैन समाई दुनिया। फरमाया, जिस मकाम पे महफिल जिक्र हो रही है वहां से आसमान तक, जहां जिक्र हो वहां से आसमान तक फरिश्ते भरे हुए होते हैं। फरमाया, फइदा तफर्रकू, जब जिक्र की महफिल खत्म होती है वहां से निकल जाते हैं। वसअदू इला समा, और ये फरिश्ते आसमान अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे सवाल करते हैं, जबकि अल्लाह जानते हैं, इसके बावजूद फरिश्तों से पूछते हैं, कहां से आ रहे हो मेरे फरिश्तों? अल्लाह, वो लोग कहते हैं, जिना मिन इंदी इबादिक लका फिल अर्द, परवरदिगार जमीन में आपके बंदों के पास से आ रहे हैं। कैसे बंदे? युसब्बिहूनक, वो आपकी पाकी बयान कर रहे थे। युकब्बिरूनक, आपकी बड़ाई बयान कर रहे थे। युहल्लिनूनक, ला इलाहा इल्लल्लाह की महफिल थी। वयहमदूनक, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे थे। वयसअलूनक, और तेरी रिजा मांग रहे थे। फरमाया, क्या पूछ रहे थे वो लोग? तो पूछा, क़ालू यसअलूनका जन्नतका, परवरदिगार, पहले तो एक जगह पूछा, एक हदीस में है वो आपको मांग रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे, क्या मुझे देखा है उन्होंने? मौला, नहीं देखे, फिर भी अल्लाह अल्लाह कह रहे थे, अल्लाहु अल्लाह कह रहे थे, दीवाना वार कह रहे थे। अल्लाहु अकबर। देखा नहीं देखा? नहीं देखा तो यह आलम है, देख लेते तो क्या करते? फरिश्ते कहते हैं, मालिक खूब इजाफा कर देते, खूब तेरा और जिक्र करते। फरमाया, और क्या पूछ रहे थे? फरमाया, मौला, तेरी जन्नत पूछ रहे थे। फरमाया, क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? मैं, रब, नहीं देखे वो लोग। मैं, अगर वो मेरी जन्नत देख लेते तो क्या करते? खालू, फिर फरमाया कि जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। फरमाया, देखा जहन्नम को? नहीं देखा। नहीं देख के पनाह मांग रहे थे, अगर देख लेते तो क्या करते? फरमाया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि ये तमाम फरिश्तों से पूछते हैं। उसके बाद रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि लोगों सुनो, ऐ फरिश्तों, तुम गवाह रहना कि कद गफरतु लहुम फअअतैतुहुम मा सअलू व अजरतुहुम मिम्मा इस्तजारू। जो जिक्र के महफिल में शामिल थे, तुम गवाह रहना कि मैं उन तमाम की बख्शिश कर दिया। जो वो मांगे वो दे दिया, जिससे वो पनाह मांगे वो पनाह में ला दिया। फरिश्ते कहेंगे, मालिक, इतने पूरों को? हाँ। अरे, उसमें बाज लोग जिक्र की गर्ज से नहीं आए थे, लोगों को चाय पिलाने आए थे, माइक लगाने आए थे,
सफाई करने आए थे, जिक्र का मकसद नहीं था। अल्लाह फरमाते हैं मुझे याद करने वालों के बीच में आकर के बैठ गए, अब मुझे उन्हें भी महरूम करते हुए हया आती है, मैं उन्हें भी महरूम नहीं करता। आया तो जिक्र की गरज से नहीं था होगा, जाते वक्त सबके साथ लूट करके ले जाएगा। फलानुन अब्दुन खत्ताउन, मालिक वो बड़ा गुनहगार है, आके ऐसे ही बैठ गया था। इन्नमा मर्रा, ऐसे ही गुजरते गुजरते मजलिस में बैठ गया। क़ाल फ़यक़ूल वलहु गफ़रतुहुमुल क़ौम ला यश्क़ा बिहिम जलीसुहुम, ये जिक्र करने वाले ऐसी कौम है कि जो इनकी सोहबत में भी बैठ जाता है अल्लाह उसे महरूम नहीं करता। नौजवानों, कहां हैं आप? मैं जानता हूं कि आपके दिल प्यासे हैं, आप मोहब्बत के लिए बेताब है। दुनिया की मोहब्बतों से निकलो, खुदा की मोहब्बत का जाम पियो, अल्लाह वालों की सोहबतों में बैठो, अल्लाह अल्लाह करो, तुम्हारे जिंदगियों में सुकून आएगा। तुम्हें अपने बाप से